Welcome to our YouTube channel. JBJ Smart Learning. वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है सेपरेट डिस्काउंट, परचेज पे भी और सेल पे भी। तो किस तरह से हम अलग अलग आइटम पे सेपरेटली डिस्काउंट देते हैं वो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं कंपनी टैली में। तो राम ट्रेडिंग नाम से कंपनी हम क्रिएट करने वाले हैं। क्रिएट कंपनी, ठीक है, ये गुरुग्राम में है, हरियाणा। पिन कोड, नंबर और मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी डिटेल्स कंपनी की फिल करनी है। फाइनेंशियल ईयर चूज करना है और एक्सेप्ट करवा लेना है। ठीक है, आपकी कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, एक ऑप्शन सबसे पहले आपको यूज करना है, उसका नाम है यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इस ऑप्शन को यस कर लो और जो है जीएसटी का ऑप्शन है उसको नो कर दो। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। एक्सेप्ट होने के बाद में अब हम स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम कर ही चुके हैं कि हमने यूज डिस्काउंट इन कॉलम इनवॉइस, ये ऑप्शन यस किया है। अब हम क्या करेंगे, 212 बिल नंबर हमारे पास में एक बिल आया है परचेज का। अब उस परचेज के बिल को हम टैली में एंट्री करने वाले हैं। तो पार्टी का नाम है और क्या क्या आइटम परचेज हुए हैं वो डिटेल्स हमारे सामने है। तो गो टू वाउचर्स और प्रेस F9 या फिर आप परचेज पे क्लिक कर सकते हो। बिल नंबर जो है वो है 212। बिल की डेट डाल दीजिए, अप्रैल 2023 है। और गुड्स जो परचेज हो रही है वो है, अब हम एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले हम पार्टी का नाम क्रिएट कर लेते हैं, मिस्टर रमेश ट्रेडिंग। ये हमारा क्रेडिटर है क्योंकि हम इससे उधार में माल खरीद रहे हैं, तो क्रेडिटर हो गया हमारा। ये रमेश जो है वो सेक्टर 49 गुरुग्राम से है, Subscribe to our channel for more updates. हरियाणा। पिन कोड नंबर डिटेल डाल के, पैन आईटी नंबर डाल के एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये रिसिप्ट डिटेल्स है कि आइटम हमने जो रिसीव किया है वो कैसे कैसे किया है। ये पार्टी की डिटेल्स है। और यहाँ पे आपको क्रिएट करना है परचेज अकाउंट। अंडर किसके डालोगे, परचेज अकाउंट की। ठीक है, सबसे पहले आइटम हम क्रिएट कर रहे हैं वो है सीपीयू। इसकी जो यूनिट है वो है पीस में। और यहाँ पे आपको क्वांटिटी डालनी है, जैसे 10 पीसीस, तो 10 पीसीस क्वांटिटी डाल दी है। एक पीस जो है वो 8,000 रुपये का है, 8,000 रुपये डाल दिए मैंने। आप देखो 8,000 रुपये का 80,000 रुपये टोटल अमाउंट बन रहा है, लेकिन जो डिस्काउंट जो है वो 4.5 आपको मिला है। तो 4.5 आपको डालना है। और जैसे 4.5 डाला तो 80,000 में से लेस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखेंगे तो यहाँ पे 76,400 हो गए। दूसरा आइटम है वो है यूपीएस। और यहाँ पे जो यूनिट है उसकी पीस में है, 10 पीस है। एक पीस का जो रेट है वो 5,000 है। टोटल 50,000 हो गया। लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट लेस होके कितना होगा, 5.5%, 5.5। आप देखो 50,000 में से लेस हो जाएगा, यहीं पे ही आपको डालने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहीं पे लेस हो गया, 50,000 में से 47,250 बच गए। नेक्स्ट है वो है टेबल। ठीक है, टेबल जो है उसकी यूनिट पीस में है। अब ये है 20 पीस है और 4500 रुपये की एक टेबल है। 90,000 टोटल हो गए। लेकिन इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, टेबल के ऊपर हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला, नोट एप्लीकेबल है। ठीक है, एंटर करके सब करवा दीजिए। 2,13,650 रुपये का हमने गुड्स परचेज कर लिए विद डिस्काउंट। अब इन्हीं आइटम को मैं कैश में सेल करने वाला हूँ और इस पे हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा, वो दे रखा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा,
सेल के ऊपर क्लिक करना है। कैश में सेल हो रहा है, ये डिस्पैच डिटेल्स है, किस तरह से हमने सेल किया है, कैसे गया है आइटम। यहाँ पे जो फर्म है जो हमसे खरीद रहा है मिलिंग नेम में उसका नाम डाल सकते हो, जैसे क्या नाम है, मिस्टर दीपक। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल्स अकाउंट बनाना है। अंडर सेल्स अकाउंट आइटम आपके पास में जो सेल हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हम CPU सेल कर रहे हैं, CPU के 5 पीस 10,000 के रेट से टोटल 50,000 रुपये हो गया, लेकिन 50,000 रुपये हमने 4.5% डिस्काउंट भी दिया है, 4.5। अब देखो 50,000 में से लेस हो जाएगा 47,750। अगला आइटम है यूपीएस के 8 पीस सेल किए हमने और रेट क्या लगाया है 7,000 रुपये और डिस्काउंट कितना मिला है 5.5 हमने दिया है, तो 56,000 पे 5.5% डिस्काउंट देने के बाद में 52,920 रुपये हो गए। और जो टेबल है हमने खरीदा था तब तो कोई डिस्काउंट मिला नहीं, लेकिन हमने बेचते टाइम कुछ डिस्काउंट दिया है। 15 पीस जो है सेल कर रहे हैं और 5500 रुपये का हमने सेल किया है एक आइटम। 82,500 उसमें से हमने 6.5% डिस्काउंट दे दिया। 1,77,807 रुपये 50 पैसे का बिल बना है। लेकिन अगली फर्म जो मिस्टर दीपक ये कह रहा है कि भाई जो 7 रुपये 50 पैसे जो लास्ट के जो है ना इसको राउंड ऑफ कर दो, मैं सिर्फ आपको 1,77,800 ही दूंगा। तो राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, यहाँ पे आप जाओगे टोटल के नीचे और यहाँ पे आपको एक क्रिएट करना है लेजर जिसका नाम है राउंड ऑफ। किसके अंडर डालोगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पे जाके नीचे माइनस का 7.50 पैसे। 1,77,800 ही हमें रिसीव हुए। देखो कोने में जो अमाउंट है 1,77,800 रुपये ही रिसीव हुए हैं। होने चाहिए थे कितने, 1,77,807.50 पैसे, लेकिन 7.50 पैसे लेस कर दिए। लेस होने के बाद में अब इस बिल को आप एक्सेप्ट करवा लो। अब इस बिल का प्रिंट निकालना हो तो यहीं पे आपको पेज अप बटन दबाना है और यहाँ पे प्रिंट करना है। प्रिंट की शॉर्टकट की Alt P होती है। करंट और प्रीव्यू दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक लेस कर देगा। देखो लेस राउंड ऑफ, देखो लेस हो गया, यहाँ पे लेस लिखा आएगा बिल के ऊपर। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट में चेक करेंगे तो देखो 1,77,800 रुपये हमारे पास में कैश आ चुके हैं और 2,13,650 हमें पे करने हैं। किसको, रमेश को। इतना बैलेंस तो है ही नहीं पे करने के लिए, तो मैंने पार्टी को बोल दिया है कि भाई हम 1,77,800 रुपये अभी पेमेंट कर देते हैं। बाकी की पेमेंट जब हमारी गुड्स सेल हो जाएंगी और जो हमारे स्टॉक में बची हुई है 70,150 रुपये की, वो सेल होते ही बाकी के अमाउंट बाद में दे देंगे। तो हम कुछ अमाउंट इसको पे कर देते हैं। तो पेमेंट में जाएंगे और पेमेंट जो करने वाले हैं मिस्टर रमेश ट्रेडिंग को 1,77,800 रुपये की अभी पेमेंट कर रहे हैं हम। अगेंस्ट पेंडिंग बिल 212 बिल जो पेंडिंग था 2,13,650 का, उसमें से 1,77,800 रुपये का पेमेंट अभी कर रहे हैं हम। बाकी बच गया कितना बैलेंस, और 35,850, ये हम बाद में देंगे। कैश से पेमेंट कर दिया, कैश हो गया जीरो, देखो बिल्कुल जीरो हो गया और बैलेंस शीट में भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब बच गया 35,850 रुपये, ये और पे करने हैं। अब ये पे करने के लिए मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ। आपका जितना भी रिमेनिंग स्टॉक है बचा हुआ है इसी रमेश ट्रेडिंग को बेच दो। ठीक है, जो भी आपके पास में स्टॉक बचा हुआ है इसको बेच दो और उसका जो अमाउंट जो है पेंडिंग बिल वो उसको पे कर दो। पे करने के बाद में उस पार्टी का खाता क्लोज करना है, वो आपका एक टास्क रहेगा। ठीक है, ये आपको करके देखना है। तो आज का जो टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है। थैंक यू।